पंजाबियों और पंजाब की क़यादत ने धोखा दिया है। कोई बात नहीं निकला, आपने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। 2-3 लाख लोगों के बात करते थे वो निकले, इनकलाब तभी आएगा, बड़ी पहुंचे भी, मारे भी, खाए भी। अब की क़यादत पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या तो संजानी का कहा कि आप यहाँ पर अपना धरना दे दें, एहतजाज कर लें, उनको इस्तीफे देने चाहिए। कारकुनान को कैसे बार बार मुतमिन करेंगे कि वो भेड़ बकरियां तो नहीं है ना। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर मुझे समझ आ रही है, अपने वोटर को कैसे समझाएं जिन्होंने खुद कहा था कि मैं आखिरी खातून होंगी अगर यहाँ से जाऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर जो उनके कारकुनान है वो कैंपेन चला रहे हैं कि पंजाबियों और पंजाब की क़यादत ने धोखा दिया है। कोई बात नहीं निकला, आपने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। देखिए, ये बात थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। इसमें गलतफहमी है एक बड़ी हद तक। फैसला ये हुआ था लीडरशिप का, बल्कि अगर मैं कहूँ बुशरा बीबी की जानिब से, कि तमाम जो MNA या MPA या टिकट होल्डर हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था 8 फरवरी को, वो अपने अपने हलकों में जाएंगे और अपने हलकों से वो लोगों को लेकर 24 नवंबर को बाहर निकलेंगे। ठीक है। बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि ऐसा शायद मुमकिन ना हो, उस दिन सड़कें बंद कर दी जाएं, हमें 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इस्लामाबाद आने दिया जाए। ये सदा की गई, लेकिन इस इस्तदा को रद्द किया गया। कहा गया कि नहीं, पहले आके इस्लामाबाद नहीं बैठना, 24 को ही अपने हलकों से निकलना है और इस्लामाबाद पहुंचना है। तो जाहिर है इस हुक्म का जो पार्टी की तरफ से हुआ, बुशरा बीबी की तरफ से हुआ, बिलाखिर हम सब पाबंद थे। तो तमाम लोग जो है तमाम मुल्क में क़यादत थी, तमाम MNA MPA टिकट होल्डर। देखिए, मेरा रोल एक टिकट होल्डर का भी तो है, सेक्रेटरी जनरल भी हैं। हाँ, लेकिन ये लाहौर का NA 128 है। तो मुझे ये कहा गया कि आप बतौर टिकट होल्डर अपने हलके में जाइए, अपने हल्के से आप लोगों को लेकर आइए। सर अगर आप नहीं कर सके, हाफिज ईशान जब वो MAO कॉलेज के करीब जीपे कुछ भी नहीं, वहां से उसको हिरासत में लिया, मैं वहीं पे जी वही ना, तो हिरासत में तो लिया ना, वहाँ 20 मिनट के लिए लोग आके खड़े हुए और गिरफ्तार हो गए। बहुत अच्छा। तो सवाल ये था कि क्या आपने एक जगह खड़े होकर 20-25 मिनट में गिरफ्तार होना है या लोगों को इकट्ठा करके बाहर निकलना है? मेरे लिए आसान तरीन था कि मैं गया वहाँ लिटन रोड से मुझे खबर आई कि ये लोग हाफिज ईशान, नदीम बारा साहब वहाँ मौजूद है, वहाँ पहुँचो। मैं जब तक वहाँ पहुँचा 15 मिनट लगे मुझे ये इतला आने के बाद, उस वक्त तक ये लोग डिस्पर्स हो चुके थे वहाँ। लेकिन अगर लोग इकट्ठे हो भी जाते बिलफर 100, 200, 300, 1000, 2000, तो उसके बावजूद लाहौर शहर से निकलने के लिए जो 3 पुल हैं, उन तीनों पुलों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। तो ये एक बड़ा ही नामुमकिन किस्म का मामला था कि हम लाहौर से उस दिन बाहर निकल सकते। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आप 2-3 लाख लोगों के बात करते थे वो निकले, इनकलाब तभी आएगा, बड़ी तादाद में लोग निकले भी, डी चौक पहुंचे भी, मारे भी, खाए भी, लेकिन आप नहीं निकले। पंजाब की क़यादत पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या अच्छा, मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोगों ने धरना खत्म कर दिया? क्योंकि अली अमीन ने कहा है कि धरना नहीं खत्म हुआ, तो कैसे करेंगे? खाली सड़कों पे करेंगे? पंजाब की बात करने देना। देखिए, पंजाब को आपको समझना होगा। पंजाब के 4 हिस्से हैं। हमने 4 हिस्सों में पंजाब को तकसीम किया हुआ है। नॉर्थ पंजाब, वेस्ट पंजाब, सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब। साउथ पंजाब और वेस्ट पंजाब से कुछ काफिले जो हैं वो खुशाब से खुशाब तलागंग रोड के जरिए पहुंच सके, क्योंकि खुशाब तलागंग से आगे जाएं, वहां से भी गए, सीपेक रोड पे वो आगे, वहां दरिया नहीं आए रास्ते में। अगर रास्ते में दरिया ना हो तो ये मुमकिन हो जाता है कि आप खेतों में भी गाड़ी चला लेते हैं, आप चले जाते हैं। लेकिन ये जो वस्ती पंजाब का इलाका है जिसमें लाहौर आ जाता है, जी सेंट्रल पंजाब, वजीराबाद आ जाएगा, गुजरात, गुजरांवाला, ये तमाम इलाके जो है, ओकाड़ा से भी लोगों ने यहाँ आना था, कसूर से भी लोगों ने यहाँ आना था, इन तमाम इलाकों से कोई भी नहीं पहुंच सका। उसकी वजह यही है कि जिस तरह की उस दिन फसाइयत थी, जबर था, जिस तरह तमाम पुलों को मुकम्मल तौर पे एक नहीं 100 कंटेनर खड़े कर दिए गए थे। देखिए, 1-2 कंटेनर हो तो लोग हटा भी लेते हैं, लेकिन यह नामुमकिन था। सो पार्टी की हिदायत थी कि आपने इस्लामाबाद में नहीं रहना। हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम इस्लामाबाद में रहें, हम लाहौर वापस ना आए। बार बार पार्टी से ये कहा गया, बुशरा बीबी से ये कहा गया कि हमें आप इस्लामाबाद में ही रहने दीजिए, हमें मत भेजिए वापस, यहाँ आना मुश्किल होगा। हमें यह कहा गया कि नहीं, सब लोग वापस जाएं, अपने अपने हलकों में जाएं, वहां से लोगों को लेकर आए। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने जो संजानी का कहा कि आप यहाँ पर अपना धरना दे दें, एहतजाज कर लें, वो फैसला सही था? क्योंकि लॉ एनफोर्स एजेंसी ने जब आप डी चौक पहुंचे हैं और उसके बाद रात को ये सारा वाकया हुआ, तो कितनी तफसीलात हैं, कितने कारकुनान जो हैं वो इसके अंदर एक्सपायर हुए हैं और कितने जो है इंजर्ड हुए हैं? देखिए, इस वक्त तक जो मेरे पास मालूमात हैं 22 शहादतें हैं, 8 के मुकम्मल कवायफ हमारे पास मौजूद हैं, मज़ीद कवायफ आ रहे हैं और ये जो 22 का नंबर है ये बढ़ भी सकता है। हम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जो ज़ख्मी हैं लोग वो सैकड़ों में हैं। ये इंतहाई एक खौफनाक वाक़या हुआ है, बर्बरियत हुई है, सीधी फायरिंग की गई है उस दिन। और देखिए, जहाँ तक संजानी का मामला है, ये संजानी की बात तो शायद कबूल होती ना होती। ये हमारी पार्टी में बिल्कुल एक तासुर था कि अगर हम कुछ अरसा इस्लामाबाद से बाहर रुकते, चूँकि पूरा पंजाब बंद कर दिया गया था, पूरा पाकिस्तान बंद था, तो हुकूमत पर, इस मसनूई हुकूमत पर बहुत प्रेशर पड़ता। आप मुल्क को इतने दिन बंद नहीं रख सकते। ये अगर हम वहाँ खड़े रहते तो एक प्रेशर बढ़ता और हमारी जो पोजीशन थी गुफ्तगू करने की वो शायद बेहतर होती। इसका जिम्मेदार कौन है जो लोगों के ऊपर जो सीधे फायर किए गए हैं? जाहिर है इसके जिम्मेदार वजारत दाखिला के अरकान हैं, वज़ीर दाखिला हैं,
हैं, IG इस्लामाबाद हैं, रेंजर्स के एहलकार हैं, उन सबको इसका जवाब देना सर होगा। ये भी सवाल किया जा रहा है कि तमाम जो क़यादत है जो पंजाब की है उनको इस्तीफे देने चाहिए और जो MNA हैं MPs हैं उनको तमाम अपनी सीटें छोड़नी चाहिए। ये बेवकूफाना बात है ना, बिल्कुल बेवकूफाना बात है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा पंजाब नहीं, वस्ती खास तौर से और बड़ी हद तक जनूबी पंजाब भी मुमकिन नहीं था। कारकुनान को कैसे बार बार मुतमिन करेंगे? समझ क्योंकि जाएंगे। देखिए कारकुनान हमारे सर वो भेड़ बकरियां तो नहीं है ना? नहीं, भेड़ बकरियां नहीं, वो जज्बाती हैं। उनको जब भी वो आते हैं मार खाते हैं और उनकी लीडरशिप गायब हो जाती है। सर कहीं ना कहीं तो लेबर प्लानिंग है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? समझ आपके ज़हन में पड़ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कुछ या नहीं पड़ रहा? सर मेरा एक आम शहरी आपके सपोर्टर होने यानी कि आपके जो कारकुन हैं उनका सवाल है। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ कि शहर बंद थे और हिदायत थी कि अपने अपने शहरों में जाएं, अपने अपने हलकों में जाएं, तो कैसे निकलते बाहर हम? आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर मुझे समझ आ रही है, अपने वोटर को कैसे समझाएं? आ जाएगी, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, आप ये बात उन तक ले जाइए, वो समझ जाएंगे। वो इतने बेवकूफ नहीं हैं। आपका जो धरना है वो अभी जारी है? नहीं, धरना तो नहीं जारी ना। देखिए कहाँ जारी है? गन्नापुर ने कहा धरना जारी है। लेकिन जारी नहीं है। लेकिन उनका कहना यह है कि आइंदा हो सकता है हमारा एहतजाज जारी है, ये जद्दोजहद जारी है और ये किसी अगले मरहले पे ये बात फिर जारी हो सकती है, धरना फिर हो सकता है। हमने एहतजाज से कोई हम मुस्ताफी नहीं हुए। ये भी कहा जा रहा है कि जो लीडरशिप है वो पानी पीछा को बाहर नहीं लाना चाहती, वो इसलिए हीले बहाने बनाए जाते हैं। फजूल गुफ्तगू है ये। तो आगे का प्लान क्या? आगे का लाएअमल क्या है? आगे का लाएअमल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह, कल मेरी वहीं पे ये तय होगा। लेकिन देखिए ये जो एक चीज़ होती है ना, ये यूट्यूबर या कोई इसको बात को बढ़ाते हैं, अवाम में वो पसंदीदगी होती है, लाइक्स होती है, सब ठीक है, बजा है। हम यूट्यूबर तो नहीं मैं अर्ज करता हूँ आप जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, उसमें आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी लाइक्स मिले, बहुत सारे व्यूज मिले, लेकिन जो हकीकत है उसको समझना चाहिए। आप पूरे एक सूबे की क़यादत को MNA MPA जो लोग दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं उनको रद्द नहीं कर सकते। ये सब लोग कमिटेड लोग हैं, इन्होंने अगर टूटना होता तो ये 9 मई के बाद टूट चुके होते। ये वो लोग हैं जो एक ऐसी भट्टी से निकले हैं कि अब ये सोना हो चुके हैं। इन पे शक करना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है और जुल्म है। ये लोग खरे लोग हैं, खालिस लोग हैं। अगर ये नहीं पहुंच सके तो समझिए कि क्यों नहीं पहुंच सके, समझिए उस जबर को, समझिए उस बंदिश को जिसकी वजह से नहीं। मुझे भूल जाइए एक लम्हे के लिए, पंजाब के अंदर सैकड़ों MNA और सैकड़ों MPA और टिकट होल्डर्स हैं जो नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे रद्द कर दीजिए, मेरा क्या है? मैं आपको यह बता रहा हूं कि इतने खरे लोग जिन्होंने अपने घर तोड़वाए हैं, जिनकी बीवियों बच्चों पर कारोबार तो फिर आप उन पे इल्जाम लगा रही है? क्या मजाल है किसी की? ये आपका जो सपोर्टर है वो समझ आएगा। ये 2-3 दिन की बातें होती हैं, हम इनसे गुजरे हुए हैं। ये 2-3 दिन के जज्बात होते हैं, उसके बाद लोग समझ जाते हैं कि हकीकत क्या थी। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई हमेशा के लिए कोई दायमी बात है। लोगों को आप वाकयात समझाइए, उनको उनके जज्बात को उभारने की बजाय उनको हकीकत समझाइए कि सूरत हाल थी क्या। एक हकीकत है, उड़ के तो हम नहीं जा सकते थे ना। अगर उड़ के नहीं जा सकते और 3 दरिया बीच में है और उन दरियाओं के ऊपर जो पुल है उनको बंद कर दिया गया है और हमारी दरखास्त थी सबकी कि हमें इस्लामाबाद पहले आने दिया जाए, इस दरखास्त को बुशरा बीबी ने रद्द किया। ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को वहां से जब ये सारा मामला हुआ, फायरिंग की गई, जबरदस्ती लेके गए क्योंकि वो जाना नहीं चाहती थी। इस बारे में तफसीलात सामने आएंगी जब वो खुद कोई बयान देंगी तो बात वाज़ेह होगी। उन्होंने खुद कहा था कि मैं आखिरी खातून होंगी अगर यहाँ से जाऊंगी, आप अगर मेरे साथ खड़े रहेंगे। इंतजार कीजिए उनके अपने बयान का, वो क्या बताती है। अली अमीन की क़यादत को कैसे देखते हैं सर? शानदार। मैं समझता हूँ जो अली अमीन ने कर दिया है वो तारीखी है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आना, वहाँ से उनके खाने का इंतजाम करना, उनको वहाँ रखना, ये एक बहुत बड़ा मार्का था। अगर कोई उससे कमतर आदमी होता तो ये करता ही ना, वो KP से बाहर ना निकलता, अपनी वजारत आला के लिए वो बैठा रहता। उसने अपनी वजारत आला को दाव पे लगाया है। अब भी ये चीज़ जो है उसकी वजारत जो है मैं समझझता हूँ इंतहाई मुश्किल मरहले में। आखिरी सवाल है कि सर मुझे ये बताइएगा, कॉम्प्रोमाइज का बार बार मैं जिक्र करूंगा इसलिए, कोई आपकी नजर में ऐसी क़यादत है? ये झूठ है। देखिए ये बिल्कुल एक झूठा, फरमाइशी गिरफ्तारी में हुई होंगी कुछ ना कुछ जरूर सारे मुल्क में। ठीक नहीं है अगर किसी ने फरमाइशी की है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत इक्का दुक्का बातें हैं। देखिए वरना हम सारे जाके गिरफ्तार, मेरे लिए मुश्किल था कि मैं तो घर से बाहर निकलता हूँ, जाना पहचाना एक चेहरा हूँ, मैं किसी जगह चला जाता जहाँ 10 लड़के खड़े थे मुझे गिरफ्तार कर लेते और मैं कहता मैं तो गिरफ्तार था, मैं व्यवस्था। मैंने अपने आप को गिरफ्तार इसीलिए नहीं होने दिया कि शोबदाबाजी होगी अगर मैं गिरफ्तार हो गया। मैं सारा दिन मौजूद रहा, मैंने कहा जहाँ मुझे लोग मिलेंगे मैं उनकी क़यादत करूंगा, मैं निकलूंगा। गिरफ्तारी तो बहुत आसान काम है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।